नमस्कार, सुरागला न्यूज के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। धर्मांतरण कानून को और सख्त करने की थी जरूरत, सीएम धामी। बाजपुर में नवनियुक्त जिलाध्यक्ष का स्वागत। रामनगर के कलाकारों ने नेपाल की जनता को किया मंत्रमुग्ध। रुद्रपुर में अफीम के साथ 2 महिला गिरफ्तार। कॉर्बेट में महिला जिप्सी चालकों ने मॉडिफाइड टाटा योद्धा वाहन रख जताई असंतुष्टि। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विपक्ष का हंगामा जारी। SC/ST आयोग के उपाध्यक्ष पहुंचे जसपुर। अब खबरें विस्तार से। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून को और सख्त बनाए जाने पर बयान देते हुए कहा कि राज्य में लगातार शिकायतें आ रही थी कि धन बल व प्रलोभन के आधार पर लोगों को धर्म बदलवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उनका कहना है कि इस वजह से ही धर्मांतरण को लेकर सख्त कानून बनाया गया है। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। बहुत पहले से चूंकि धर्मांतरण आज हमारे यहाँ पर एक घुन की तरह लग गया है और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पता ही नहीं लगता है कि किस प्रकार से तमाम प्रकार के हथकंडे अपनाकर धर्मांतरण करवाया जाता है, मतांतरण करवाया जाता है। ये हमारे लिए बहुत ही घातक है। इसलिए हमने निर्णय लिया था, हमारी मंत्रिमंडल की बैठक में हमने तय किया था कि हम इस बार इसके लिए एक सख्त कानून बनाएंगे और जिसमें एक कड़ी सजा जो 10 वर्ष की हो और कड़े प्रावधान हो, जिससे कि कोई भी इस प्रकार का कृत्य न कर पाए। उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पर इस प्रकार की चीजें बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं है, इसलिए हम कड़ा कानून उस पर बनाने जा रहे हैं। बाजपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष गुंजन सुखीजा का स्वागत किया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने नगर में बाइक रैली निकाली। वहीं नवनियुक्त जिलाध्यक्ष गुंजन सुखीजा ने भगत सिंह चौक स्थित भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। स्वागत है भाई, स्वागत है। पूर्व राज्य मंत्री आज बाजपुर पहुंचने पर जो मेरा यहाँ पर भव्य स्वागत किया गया है, उसको लेकर मैं यहाँ के समस्त कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता को साथ लेते हुए पार्टी को आगे बढ़ाने का, संगठन को आगे बढ़ाने का कार्य करूँगा और केंद्र सरकार की योजनाएं और प्रदेश सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का हम सब कार्य करेंगे। थाना पुलभट्टा और ADDF की टीम ने अफीम के साथ 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों महिलाएं सगी बहनें हैं जो झारखंड से अफीम की खेप लाकर ट्रांजिट कैंप में सप्लाई करती थीं। बरामद अफीम की कीमत 15 लाख रुपए आकी जा रही है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। लेकिन वो किसको देने आए थे और मेन तो है कि नीचे वाला सीएम साहब की जो ड्रग्स फ्री उत्तराखंड को नशा मुक्त उत्तराखंड बनाने का 2025 से तक उस मुहिम में जो हमारा उत्तराखंड पुलिस का जो जंग छेड़े हैं हमने नशे के विरुद्ध, इसमें एक बहुत अच्छा सफलता हमें हासिल हुआ है, जिसमें अंतर्राज्यीय नशा तस्करी गिरोह का एक पर्दाफाश हुआ है। एक झारखंड का और एक बिहार का महिला है, 2 कुल महिलाएं हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है और उनकी कब्जे में 1.5 किलो हफीम, जिसका मार्केट वैल्यू 15 लाख है, मतलब कमर्शियल क्वांटिटी में भी बहुत ही अत्यधिक माना जाता है। भारी मात्रा में हफीम की बरामदगी हुआ है। तो ये जो है झारखंड और बिहार से हफीम लाते थे और यहाँ पे रुद्रपुर ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में तस्करी करके मतलब इनको छोटी छोटी मात्रा में भेजते थे। बहुत बेहतरीन कार्रवाई हुआ है SOG और ADTF की टीम द्वारा। टीम को मेरी तरफ से हार्दिक धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं और मैं निर्देश भी यही रहेगा और आशा भी यही करता हूं कि लगातार नशे के विरुद्ध हमारी कार्रवाई लगे रहना चाहिए, वो भी कमर्शियल क्वांटिटी में। और टीम को मेरी तरफ से 10,000 रुपीज़ का कैश रिवॉर्ड। और इसी कार्रवाई में हम पीछे की चेन को हम ट्रेस आउट कर रहे हैं कि कहां से आ रहे थे, कहां इसकी प्रोडक्शन होती है, वो मुखिया कौन है। इसी इन्वेस्टिगेशन में उसको आगे बढ़ा के उसके अग्रिम कार्रवाई भी करेंगे। कॉर्पोरेट प्रशासन ने महिला जिप्सी चालकों से सितंबर में योद्धा कार का ट्रायल लिया था, जिस पर महिला जिप्सी चालक असंतुष्ट नजर आई थी और उन्होंने जंगल में रास्ते संकरे होने के चलते उस वाहन को काफी चौड़ा बताया था। जिसके बाद टाटा की योद्धा वाहन को मॉडिफाइड कर पुनः इसी माह महिला जिप्सी चालकों को ट्रायल करवाया गया, जिसमें महिलाओं ने फिर असंतुष्टि जताई है। संवाददाता कैलाश सुयल की रिपोर्ट। देखिए, हमारा प्रयास ये था कि जो महिला जिप्सी ड्राइवर्स हैं उनको जल्दी से जल्दी हम लोग वाहन उपलब्ध करा पाएं। इसके दृष्टिगत 2-3 बार ट्रायल्स जो हैं वो कराए जा चुके हैं और कुछ सुझाव हमें प्राप्त हुए हैं महिला जिप्सी चालकों से, जिसके अंतर्गत हमने जो संबंधित संस्था है उससे बात करी है और वो संशोधन करने के उपरांत उन सुझावों को ठीक करने के, अमल करने के उपरांत
दोबारा वो जो है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन को जिप्सियां उपलब्ध कराएंगे, वाहन उपलब्ध कराएंगे और उसके आधार पर फिर हम अग्रे तक कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड की एसटीएफ टीम ने अंतर्राज्यीय कुख्यात गौ पशु तस्कर को सहारनपुर से गिरफ्तार किया है। इस अपराधी की उत्तराखंड के अलावा यूपी पुलिस को भी तलाश थी। बाजपुर कोतवाली में असीज और लावारिस वाहनों की नीलामी कराई गई। कोतवाली में खड़े 28 दोपहिया वाहन, 2 कार और 1 डंपर की नीलामी 5,26,000 रुपए में संपन्न हुई। नीलामी प्रक्रिया के दौरान एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी, सीओ भूपेंद्र सिंह भंडारी, कोतवाल प्रवीण सिंह कोश्यारी सहित पुलिस कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं 161 लोगों ने नीलामी की प्रक्रिया में भाग लिया। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। हाँ, थाना ये कोतवाली बाजपुर में जो हमारी बाइकें और डंपर और कार खड़ी थी, जिनको एसएसपी सर की अनुमति से जो कमेटी है, कमेटी की बैठक हुई। कमेटी के द्वारा आज ये ऑक्शन की तिथि नियत की गई थी, जिसमें 28 बाइक, 1 डंपर, 2 कार, 1 कैटेगरी की, 1 कार अलग कैटेगरी की थी। तो लगभग 2,86,000 इसका आकलन जो हमारे ARTO हैं उनके द्वारा किया गया था और आज लगभग 5 लाख में पूरी बोली गई और लास्ट में फाइनल लगभग 5 लाख में इसकी नीलामी की गई है। जसपुर में आज SC/ST आयोग के उपाध्यक्ष PC गोरखा ने कोतवाली उपजिलाधिकारी कार्यालय और तहसील का निरीक्षण किया। साथ ही लंबित पड़े मुकदमों और तहसील में भू लेखों को लेकर बैठक की। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। कोतवाली का निरीक्षण किया था, जहां पर जो है 4 मुकदमे पंजीकृत हैं SC/ST में, जिसमें 2 केसों में SC/ST होना नहीं पाया गया है। 2 केसों का चार्जशीट फाइनल करके भेजी गई है, न्यायालय में सबमिट की गई है। उसमें मैंने जो देखा कि तो एक रिकॉर्ड होता है जिस कंपनसेशन के अंतर्गत उनका सूची यहाँ पर होनी चाहिए। यहाँ के लोगों को अभी तक जो है मुआवजे का भुगतान नहीं हुआ है, जिसको हमने तत्काल समाज कल्याण अधिकारी को वहीं से निर्देश किया है कि इन केसों में 1 हफ्ते के भीतर धनराशि उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट आयोग को उपलब्ध कराएं। साथ में आज यहाँ पर जो मंडी में हमारा उप जिलाधिकारी कार्यालय है और तहसीलदार कार्यालय है, यहाँ का निरीक्षण भी किया गया, लोगों से भेंट भी की गई, यहाँ के अधिकारियों से बातचीत की गई, संपर्क स्थापित किया गया। इसमें 143 के 23 केस यहाँ पर लंबित हैं, जिनको लेकर के हमने कहा है कि SC/ST के जो जमीन के मामले हैं उनको गहनता से जांच करने के बाद ही उनको जो है बिक्री करें, अथवा जो हमारे यहाँ पर दाखिला चलता है, दाखिल खारिज होता है, उसको पूर्ण सावधानी के साथ पूर्ण सावधानी बरतते हुए आगे को कार्रवाई की जाए। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन अपनों को करीब ला। उत्तराखंड सरकार द्वारा राम बारात का 2 दिन का अभिनय करने के लिए रामनगर के ग्राम कानिया से एक टीम 5 दिन पूर्व नेपाल के जनकपुर इलाके के लिए रवाना हुई थी, जहां रामनगर के कलाकारों ने नेपाल के रंगमंच पर अपने उत्तराखंड की संस्कृति को बिखेरते हुए नेपाल की जनता को मंत्रमुग्ध कर दिया। नेपाल की जनता ने रामनगर के कलाकारों की जमकर प्रशंसा की। संवाददाता कैलाश सुयल की रिपोर्ट। पहले तो मैं पहले सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे यहाँ के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी और जो हमारे यहाँ के सांस्कृतिक मंत्री है माननीय सतपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार हम लोग जो है पहली बार उत्तराखंड को हम लोग जो है अदर किसी कंट्री में हम लोग रिप्रेजेंट करने गए थे श्री राम विवाह को लेकर। और जहाँ से हम लोगों ने नेपाल में जब हमने एंट्री करा तो हमारे को वहीं से ही हमने करीब 7 डिस्ट्रिक्ट पार करे, तब जाके हम लोग 2 दिन सुबह शाम रात दिन चल के हम लोग जनकपुरी पहुँचे और वहाँ तक हमारा एक रास्ते पे एक ज़िले में हम लोगों का भव्य स्वागत रहा। और हमने जब वहाँ मंचन करा तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि वहाँ पर लगभग 5 से 8 लाख लोगों की करीबन जनसंख्या रही। और जब हमारा मंच जब पूरा संपूर्ण हुआ उसके बाद हम लोग लीला करके हम लोग जब अपने धर्मशाला की ओर को जा रहे थे तो लगभग 2 से 2.5 लाख लोगों ने हमारा फिर दोबारा से जो है स्वागत करा, अभिनंदन करा वहाँ की सरकार दी। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय सतपाल जी महाराज जी का, जिन्होंने हम पे ये आशीर्वाद बनाया, हमारे को रामनगर कानिया समिति को जो है वहाँ
रामलीला मंचन भारत और से उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करने का मौका दिया। उत्तराखंड विधानसभा की शीतकालीन सत्र में विपक्ष की ओर से राज्य के विभिन्न मुद्दों को लेकर जमकर हंगामा किया जा रहा है। चक्राता विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि सरकार विपक्ष के सवालों से बच रही है, जो जवाब दिए जा रहे हैं उससे कोई भी संतुष्ट नहीं है। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। से सदन प्रारंभ हुआ और के बहुत सारे मुद्दों को हमने सदन में उठाने का प्रयास किया। कानून व्यवस्था जिस तरीके से प्रदेश की ध्वस्त है, उस पर जो है सरकार का जो जवाब आया है, मैं समझता हूँ कि तमाम उत्तराखंड के लोग सरकार के जवाब से निश्चित रूप से असंतुष्ट हैं, क्योंकि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। आज जो है यूकेएसएससी नौजवान साथियों का प्रश्न सदन के अंदर उठेगा, देवी आपदा और अन्य बहुत सारे विषय हैं, उसको हम प्राथमिकता के आधार पर सदन के अंदर उठाएंगे। उत्तराखंड लेखपाल संघ के प्रदेश चुनाव के दृष्टिगत आज प्रदेश अध्यक्ष पद के प्रत्याशी ताराचंद्र घिल्डियाल ने 7 कार्यों को गारंटी के साथ करने के साथ ही अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। संवाददाता कैलाश सोयल की रिपोर्ट। पंचम अधिवेशन घोषणा पत्र मैनिफेस्टो 2022। उत्तराखंड लेखपाल संघ का 5वां महाधिवेशन जो कि 2 और 3 दिसंबर को देहरादून में प्रस्तावित है, तो इस चुनाव में मैं प्रदेश अध्यक्ष के पद का प्रत्याशी हूँ, ताराचंद्र घिल्डियाल। तो आज हमने दून मैनिफेस्टो 2022 जो कि हमारा गारंटी पत्र है, और हम 7 गारंटियों के साथ अपने लेखपाल साथियों के बीच में हैं। पश्चिम बंगाल में 1811 मीडियम रेजिमेंट में तैनात बाजपुर के ग्राम ठापक नगला निवासी सैनिक का पार्थिव शरीर सैनिक के घर में पहुंचा, जहां सैन्य सम्मान के साथ मृत सैनिक का अंतिम संस्कार किया गया। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। बाजपुर के गांव थापा नगला के प्रकाश सिंह सन ऑफ कश्मीर सिंह, जो कि 32-33 वर्ष के हैं, उनका आकस्मिक निधन 2-3 दिन पहले बैरकपुर पश्चिम बंगाल में हो गया था। तो डेड बॉडी आज आई है यहाँ गांव में, और पूरे सैनिक सम्मान के साथ, राजकीय सम्मान के साथ इनकी अंत्येष्टि यहाँ की जा रही है, और यहाँ सभी लोग उपस्थित हैं। हाँ, हेमपुर डिपो से सेना के लोग आए हैं, सेना की गाड़ी से डेड बॉडी भी आई है, और यहाँ अभी माननीय मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में माननीय विधायक जी थे, और बतौर जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में, डीएम साहब के प्रतिनिधि के रूप में मैं भी उपस्थित हूँ, और पुलिस के यहाँ हमारे सीओ साहब है, एडिशनल एसपी साहब हैं। तो सभी जो प्रशासनिक अमला है वो और गवर्नमेंट की तरफ से वह सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, और एक भावभीनी श्रद्धांजलि जो सैनिक को दी जा रही है। इज्जतनगर मंडल के नव विद्युतीकृत रामनगर काशीपुर कटघर रेल खंड का ट्रेन से निरीक्षण किया। संवाददाता कैलाश सोयल की रिपोर्ट। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागला न्यूज के साथ। धन्यवाद।